हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री साधु सिंह साला देवी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग भारत के भौगोलिक परिवेश के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस टॉपिक से एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम में तो हर साल एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो साथ साथ में दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में भौगोलिक परिवेश से जुड़े जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो जानेंगे, फिर कुछ एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि ये इस टॉपिक से दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत का क्षेत्रफल होता है वह 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। भारत का अगर क्षेत्रफल विश्व में बात करें तो यह 2.4% के बराबर है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो इसका दूसरा स्थान है। जो 6 देश हैं जो हम लोगों से आगे हैं क्षेत्रफल में, वो हैं रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का 43% भाग मैदानी भाग है। 29.3% भाग पर पर्वत पहाड़ियाँ हैं। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत के जो क्षेत्रफल है उसमें मैदानी भाग कितना है, पर्वत पहाड़ियाँ कितनी हैं, पठार कितने हैं, तो इस फैक्ट को ज़रूर याद करिएगा। भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत जाने आने का समुद्री मार्ग पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल है, सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट शर क्रीक है एवं सबसे पूर्वी पॉइंट बलागो कीवतू है। यानी कि जो भारत है इसमें अगर हम भारत को लगभग इस तरीके से थोड़ा सा करें तो अगर हम इधर जाएंगे तो ये सबसे वाला ऊपर वाला पॉइंट है, ये इंदिरा कोल कहलाता है। और कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट में कन्याकुमारी आता है, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वह यहाँ पर है, शर क्रीक। ये पाकिस्तान के साथ एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और ये है जो हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट, इस पॉइंट को बलागू भी कहते हैं और किवथू भी कहते हैं। अगर एमसीक्यू में बलागू आता है तो बलागू भी टिक कर दीजिए, किवथू आता है तो किवथू भी टिक कर दीजिए। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। वहीं पर भारत के भूरेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा इस तरीके से निकलती है। यह भारत के लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। जो इसकी जहाँ से ये निकलती है रेखा, वो कौन सी डिग्री है, वह 23.5 डिग्री है जहाँ से यह रेखा निकलती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कुल 8 राज्यों से होकर निकलती है। अगर हम उनको पूरब से पश्चिम की तरफ देखें तो वो इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर इसे याद करने की ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन ये पश्चिम से पूरब नहीं है, केवल याद करने के लिए सही है। लेकिन आपको अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम याद करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जिसे आईएसटी के नाम से भी जानते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में आईएसटी कहते हैं, भारत से 82.5 डिग्री पूरब से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये इस प्रकार से गुजरती है, लंबवत। अगर हम इन्हें देखें उत्तर से दक्षिण के क्रम में तो वह हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन दोनों रेखाएं पास होती हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। भारत के तटीय राज्य घटती तटीय सीमा के अनुसार निम्न क्रम में अवस्थित होते हैं: गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा। गोवा सबसे कम है, गुजरात सबसे ज़्यादा है। ये पूरे 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा पर, जिनके साथ जो तटीय सीमा है वह लगती है। भारत के पड़ोसी देश घटती सीमा के अनुसार निम्न क्रम में अवस्थित होते हैं। सबसे पहले जिसकी सबसे लंबी सीमा है वह बांग्लादेश है, फिर चाइना आता है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण सीमा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। यह सीमा 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। इस सीमा से सटे इलाके हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। भारत एवं चाइना के बीच 2 सीमा निर्धारण सीमाएं हैं। पहली सीमा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसको शिमला अकॉर्ड के तहत सीमा निर्धारण सीमा बनाया गया था। भारत चीन के बीच दूसरी सीमा निर्धारण सीमा LAC है। LAC जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इसके सटे इलाके हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे, तो उस समय जो सीमा निर्धारण हुई थी उसी को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। इसके साथ 2012 में त्रिपुरा में एक और सीमा रेखा को साझा किया गया है, उसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण सीमा को डूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। चीन सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं लद्दाख, लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाके हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। भारत और म्यांमार सीमा से सटे इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। बांग्लादेश से सटे भारतीय इलाके हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। भूटान से सटे भारतीय इलाके हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। अब दोस्तों हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी गोवा की है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भामर कहा जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह म्यांमार है। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो यह 10 डिग्री चैनल है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो हमने कहा था ना कि ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए UP PCS में ये पूछा जा चुका है और यह 43% है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इनमें से जो क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी, तो इसका आंसर है नागालैंड। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह 12 मील है। ये 15 मील नहीं, 12 मील कर लीजिए। ठीक है, और ये मील नहीं होता है, नॉटिकल माइल होता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो यह उत्तर प्रदेश है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो यह सिक्किम है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
27.7%। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसमें सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है वह लखनऊ है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो यह अगरतला है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है? तो यह 9 है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो कुर्नूल बनी। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो वह है मणिपुर। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? लगभग 17%। भारत का संलग्न जल क्षेत्र है जिसे कॉन्टिजियस जोन भी के नाम से भी जाना जाता है, वह है 24 नॉटिकल माइल। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।